मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ कुछ विशेष बात करने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज से, पार्टी से कुछ मेरी पहचान है। कुछ लोगों ने कहा कि राजनेता, विधायक, मंत्री यूजीसी के विषय में या तो पक्ष में या विपक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हैं। आपको महाभारत की कथा की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। इतिहास से कुछ सीखने की जरूरत है। इतिहास की जो घटनाएं होती हैं और भविष्य की मार्गदर्शन करती हैं। अतीत में जो घटनाएं घटती हैं और भविष्य का मार्गदर्शक होती हैं। तो महाभारत काल में आपको ले चल रहे हैं कौरवों के दरबार में, जहाँ द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। उस सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे। भीष्म जैसे योद्धा, गुरुद्रोण जैसे योद्धा, अर्जुन, भीम, धर्मराज जैसे महान योद्धा उस सभा के बीच में बैठे थे। आज के समय में प्रश्न उठते हैं, उन पर प्रश्न किया जाता है कि ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे, फिर भी द्रौपदी का चिर क्यों हरण हो रहा था? कोई बोल नहीं पा रहे थे। यही प्रक्रिया, यही स्थिति उस समय भी थी। किसी समय में भीष्म ने इसका जवाब दिया कि मैं दुष्ट का अन्न खाया था, दुष्ट के दरबार में मैं रहता था, दुष्ट के राज्य में मैं रहता था, इसलिए हम लोगों को हिम्मत नहीं पड़ा कि द्रौपदी के चिरहरण का हम लोग विरोध करें। मित्रों, ये आर्थिक प्रभाव का समय चल रहा है। जिस तरह से वो लोग राज्य की चिंता में, राज्य के सुख को पा करके द्रौपदी के चिरहरण के खिलाफ में नहीं बोले, दुर्योधन को उन लोगों ने दबाया नहीं, वैसे ही आज जो अर्थ का प्रभाव चल रहा है, उस अर्थ के प्रभाव में विचारधारा गौण हो गई है अर्थ के सामने। अर्थ इतना प्रभावशाली बढ़ गया है कि चाहे वो क्यों नहीं अफीम चरस बेच करके ही पैसा कमाया हो, क्यों नहीं गांजा बेच करके पैसा कमाया हो, क्यों नहीं सूद से रुपया कमाया हो, प्रभाव उसी का है, उसी का महत्व है। और जब से विधायक एमपी का फंड हुआ, वो फंड तो लगा कि जनता के उपकार के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके जन सामान्य के कल्याण के लिए वो फंड आया है। पर वो फंड राजनीति और विचारधारा को गौण कर दिया और राजनीति को दूषित कर दिया। जिस तरह से हवा में प्रदूषण फैल गया, उस तरह से राजनीति में भी आर्थिक प्रभाव जो आया ना, उसमें भी राजनीतिक विचारधारा में प्रदूषण फैल गई। और आर्थिक प्रभाव के चलते सब लोग अपना सुख देख करके, वो चाहे जिसके भी राजपाट में विधायक हो, चाहे वो जिसके भी राजपाट में मंत्री हो, वो लोग आज अपनी सुविधा को छोड़ करके सत्य बात को बोलने में डरते हैं। उनकी औकात नहीं है कि बोल सकते हैं, इसलिए कि वो पैसे के प्रभाव में है। वो सामने अपने सुख को देखते हैं कि हमारी सुख छीन जाएगी यदि हम अपने राजा के गलत नीतियों के भी खिलाफ में बोलते हैं, तो मेरी सुख छीन जाएगी, हम फिर रोड पर आ जाएंगे। पैसा ऐसा चीज है कि जब मनुष्य के पास पैसा हो जाता है तो बड़ा भारी डरपोक होता है। उसका आत्मबल खत्म हो जाता है और पैसा तब इकट्ठा कर लेता है जब व्यक्ति गलत तरीके अपना करके पैसे का संग्रह करता है। एक नंबर का कमाई करने वाला व्यक्ति के पास पैसा संग्रह नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हुआ, ना कभी होगा।
जब तक वो 2 नंबर का काम नहीं करेगा तब तक उसके पास पैसा का संग्रह नहीं होगा। और जब पैसे का संग्रह कर लेगा तो आदमी निर्बल हो जाता है भीतर से, वो डरपोक होता है और राज सत्ता के खिलाफ में उसे आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती है। वो उसी तरह से कुंठित हो जाता है जिस तरह से द्रौपदी के चिरहरण के समय में भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धा भी कुंठित हो गए थे। वो बोल नहीं पाए क्योंकि उस राज का गलत अन्न खा करके उस दरबार में जी रहे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आप सोचते हैं, अब आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि हमारे विधायक, हमारे मंत्री या सत्ता के या विपक्ष के लोग गलत नीतियों के खिलाफ में क्यों नहीं बोलते हैं। नहीं बोल सकते हैं, अर्थ का प्रभाव है। और अर्थ का जब प्रभाव होता है तो आपको पता हो जाना चाहिए दुनिया में द्वंद्व होगा, और उस द्वंद्व के आग में आप भी नहीं बचिएगा। ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम सत्ता के शिखर पर हैं तो हम बच जाएंगे, आप भी नहीं बचिएगा। आप उस आग से वंचित नहीं रह सकते हैं। अर्थ का जब जब प्रभाव बढ़ा है दुनिया में द्वंद्व हुआ है। लंका में रावण के पास जब अर्थ का प्रभाव बढ़ा, लंका सोने की हुई, तो राम और रावण का युद्ध हुआ। द्वापर में जब अर्थ का प्रभाव पड़ा, धन संग्रह और धरती जमीन संग्रह करने की बात आई, तो महाभारत का युद्ध हुआ और अथर्ववेद की रचना हुई। और आज भी वही स्थिति है। 100-150 साल पहले विवेकानंद जी ने 4 आयाम लिखा था। उन्होंने 4 योग की रचना की, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। राजयोग में 8 आयाम थे। किसी भी राज्य के लिए अर्थ का होना जरूरी है, पर विवेकानंद जी ने अपने राजयोग में अर्थ का कहीं चर्चा नहीं किया। उनका जो सहयोगी था उनसे पूछ बैठा कि महाराज, किसी भी राज्य के लिए अर्थ कोश की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपने उसकी तो चर्चा ही नहीं किया आपने राजयोग में। विवेकानंद जी ने कहा कि अरे बेवकूफ, अर्थ का भी प्रभाव नहीं है, अभी ज्ञान की लड़ाई चल रही है, विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। अभी दुनिया में प्लेटो हैं, सुकरात हैं, अरिस्टोटल हैं, माइकियावेली हैं, और हिंदुस्तान में आध्यात्मिक गुरु हैं। इन दोनों के बीच का संघर्ष है। अभी अर्थ का संघर्ष नहीं है, विचारधाराओं का संघर्ष है। लेनिन है, मार्क्स हैं, इन विचारधाराओं में द्वंद्व चल रहा है। ये जब तक चलेगा तब तक पृथ्वी सुरक्षित है। जिस दिन अर्थ का द्वंद्व होगा, दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। आज देख रहे हैं, मैं दुनिया के लोगों को मैं देख रहा हूँ, दुनिया के प्रीमियर को मैं देख रहा हूँ, राष्ट्रपति अमेरिका के हों, भारत के प्रधानमंत्री हों, फ्रांस के राष्ट्रपति हों, ईरान के हों, सब लोग व्यवसाय में लगे हुए हैं। व्यवसाय किस तरह का है? ज्ञान का नहीं, मिसाइल का, बारूद की ढेर पर, बारूद किन देशों के पास ज़्यादा संग्रह हो जाए, इसकी लड़ाई है। एटम बम कहाँ बन जाए, मिसाइल एक से एक बारीक मिसाइल बने, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास बारूद का संग्रह हो। ये अर्थ का प्रभाव है। आप सोच लो, जब जब अर्थ का प्रभाव पड़ता है, जिसके यहाँ धन ज़्यादा हो जाता है, आप समझ लो कि उसकी क्या दशा होगी। उसके परिवार में ही द्वंद्व होगा, भाई भाई में द्वंद्व होगा। इसलिए हमारे विधायक और मंत्री इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि वो डरते हैं। डरते नहीं है, वो गलत अन्न खा करके रह रहे हैं। सत्ता के गलत अन्न खा करके जो जी रहे हैं लोग, विचारधारा नहीं खाते हैं, वो अर्थ खा रहे हैं, अर्थ पर जी रहे हैं। इसलिए उनकी आवाज़ सत्ता के विरोध में नहीं निकल सकती है। यदि सत्ता गलत भी है तो उसको सही स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसलिए उनका दोष नहीं है, दोष अर्थ का है। और वही नहीं, जनता जनार्दन भी नहीं बोल पाती है।
जनता भी उस अर्थ के प्रभाव के युग में है। उसके राष्ट्राध्यक्ष, उसके राजा, उसके शासनाध्यक्ष जब अर्थ के प्रभाव में आते हैं तो उनके प्रतिनिधि भी आ जाते हैं। प्रतिनिधि जब आते हैं तो वहाँ की जनता भी आ जाती है। इसलिए भाइयों, ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये दुनिया आग के गोले पर बैठी हुई है। ये चिंता करने की जगह बहुत जल्दी दुनिया समाप्त होने वाली है। ये आग के चिंगारी पर दुनिया चल रही है। आप ये समझते हो कि हम बच जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, सब लोग ख़त्म हो जाएंगे और ये दुनिया फिर से पुनः स्थापित होगी। फिर से आपको लगेगा कि अब दुनिया में आदमी कुछ बचे हैं तो फिर अपना नए सिरे से अपने मुकाम को, अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। यही जिंदगी है, यही दुनिया है। जब जब अर्थ का प्रभाव चरम सीमा पर जाता है तो दुनिया में विनाश, दुनिया में महाप्रलय की स्थिति आती है, महायुद्ध की स्थिति आती है और महायुद्ध होने वाला है। क्योंकि अर्थ देखते हैं, सोना का कीमत कितना बढ़ गया, चांदी का कीमत कितना बढ़ गया। ये अर्थ का प्रभाव का कारण है। लोग सोना संग्रह कर रहे हैं, चांदी संग्रह कर रहे हैं। एक समय था कि लोग शास्त्र और शस्त्र का संग्रह करते थे। आज सोना, चांदी, बारूदी सबका संग्रह हो रहा है। इसलिए चिंता सता रही है उन लोगों को जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हैं, जो अध्यात्म को समझते हैं, जो बौद्धिकता की तरफ हैं, जो सात्विक विचार के, उनको ज़्यादा चिंता है। इस दुनिया के लिए चिंता है। अपनी चिंता कम है, दुनिया के लिए ज़्यादा चिंता है कि दुनिया कहीं विनाश की कगार पर न पहुंच जाए। विधायक क्या चीज़ होता है, मंत्री क्या चीज़ होता है। मंत्री से हटने के बाद उस व्यक्ति का सुर बदल जाता है। मंत्री बनता है तो दूसरा सुर होता है उसका। सत्ता के पक्ष में बोलता है, मंत्री से हट जाए तो सत्ता के विरोध में बोलेगा। इलेक्शन में वही विधायक का भाषा कुछ और होता है और चुनाव जब जीत जाता है तो उसकी भाषा कुछ और हो जाती है। इसलिए ये अर्थ का प्रभाव है और अर्थ के प्रभाव में जब दुनिया आती है तो द्वंद्व होता है, महायुद्ध होता है। और उस महायुद्ध में जो बचेगा सो बचेगा, वो फिर से दुनिया को देखेगा। जो नहीं बचेगा फिर अपने दूसरी दुनिया में जाएगा। तो इसलिए ये आपके बस का चीज़ नहीं है। दुनिया बढ़ चुकी है अर्थ के तरफ। दुनिया व्यवसाय में लगी है, विचारधारा का बात नहीं है। अब लड़ाई, अब कोई कहेगी गरीब का बेचा कोई लोहिया बन जाएगा, कोई जयप्रकाश बन जाएगा, कोई बीपी सिंह बन जाएगा, ये असंभव है। अब जो बनेगा वो चरस बेचने वाला बनेगा, अफीम बेचने वाला बनेगा, 10-15 ठो मर्डर करने वाला बनेगा। वही राज सत्ता में लोग आएंगे, उन्हीं के हाथ में सत्ता की कुंजी रहेगी। आप जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए। समय आ गया है इस पृथ्वी का अंत होने का। जय हिंद, जय भारत।